हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआई और ऑप्शनल यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, ये कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस इसमें से कौन से पूछे हुए हैं। 2023 का अभी रीसेंट यहाँ से क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो कि द लीगल सबॉर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इन इज़ रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंसेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जेएस मिल ने कहा था। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, और 2021 में पूछा था जेएस मिल आइडिया ऑन विमेन सफरेज। अप्लाइड क्वेश्चन है, जो कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट एंड फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट दोनों ही सब हेडिंग्स में आप ये पढ़ोगे। बट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो वर्ड टू वर्ड नहीं पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की है, बट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंस सिनॉप्सिस के कोर्स में हम लोग सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो सॉल्यूशन में ही पहली लाइन ही इसी चीज़ की दी हुई है। यही लाइन एग्जैक्टली वहीं से उठाकर दी हुई है। आप ब्लॉग पर जाओगे, synopsisize.com वेबसाइट पर जाके आप ब्लॉग सर्च करना, वहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, इसका आंसर भी मैंशनड है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें कैसे पता लगता है कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस पूछेगा या हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सिलेबस। सिलेबस में आप जाके देखोगे यूनिट 2 यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि थ्योरीज ऑफ स्टेट, जिसमें अलग अलग थ्योरीज लिखी हुई हैं। तो आपको बेसिकली लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट बात करनी है। फिर नियो लिबरल अगेन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में आप लिखोगे। ऐसे ही मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, ये सारी हमें थ्योरी ऑफ स्टेट मिलनी है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल सिंपल टॉपिक समझोगे कि थ्योरी ऑफ स्टेट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक तो यही आपको समझना पड़ेगा, और बेसिक आप समझ लो कितनी थ्योरीज़ होती हैं वगैरह, चाहे वो थ्योरीज़ यहाँ पर मेंशन्ड हो या ना हो। कभी कभी ये भी होता है कि आपका इन टॉपिक्स के बाहर कोई थ्योरी पूछ लिया जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में भी आप अपना प्रिपरेशन रखोगे। उसके बाद लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, नियो लिबरल, जनरल आप पहले समझ लो कि ये होती क्या है, वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। यहाँ पर जैसे आप देखो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाएगा, वेटेज समझ में आ जाएगी, ये किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो सिलेबस में हमने देखा तो स्टेट सॉवरेनिटी तो नहीं लिखा था वहाँ पर, है ना, बट स्टेट सॉवरेनिटी पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पॉपुलर सॉवरेनिटी। देन आपका 2006 में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था 2015 में सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पूछा गया था। 2016 में भी नियो लिबरलिज्म के कंटेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया था। स्टेट सॉवरेनिटी पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। तो इस वजह से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़रूरी है कि दोबारा से इसी टॉपिक में से ना आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 2011 का क्वेश्चन देखो, वर्थ ऑफ अ स्टेट इज़ वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। 2011 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यही क्वेश्चन आपका बार बार काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल 1996 में आप ये देखो, वर्थ ऑफ अ स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। 96 में ये क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ से देखो कि कितने सालों बाद रिपीट हो रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि 5 या 10 साल के हम कर जाएं, वो नहीं हो पाएगा। आपको 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2011 में भी वही क्वेश्चन है। 40 ईयर्स इतना लंबा टाइम होता है कि सारे टॉपिक, सारे थीम्स आपके कवर हो जाते हैं। तो 96 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे यही एग्जैक्टली सेम आप यहाँ पर पढ़ो, 1995 का क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली सेम, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब आप नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस देखते जाओगे कि कैसे सिमिलर लेवल के, सिमिलर थीम्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर है लॉग पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। The great and chief aim of men's uniting in the commonwealth, putting themselves under government, is the preservation of property. Property preservation पर पूछा हुआ है। 2006 में मैकाइवर पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2005 में अगेन जेएस मिल पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2003 में अगेन प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर लॉक पर क्वेश्चन पूछ लिया। वही सिमिलर आप देखते रहना कि ऐसी सेम क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। देन लिबरल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन एटोमिज्म पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। देन 2022 का क्वेश्चन था लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। टीएच ग्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया था। रूसो पर क्वेश्चन पूछा गया था। 1999 में अगेन प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। लॉक पर द ग्रेट एंड चीफ एंड देयरफॉर ऑफ मेन यूनाइटिंग इनटू कॉमनवेल्थ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये।
अब उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल पे अगेन रेडिकल लिबरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था, रूसो के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रूसोज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हॉब्स लिवियाथन। उसके बाद आपसे 97 में अगेन लॉक पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर मैकफर्सन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है 1996 में, वो भी लॉकियन डॉक्ट्रीन के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। लॉक पर अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में ही पूछा हुआ है, फिर ये तो हम पढ़ ही चुके हैं जेएस मिल का। 1995 में अगेन हॉब्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन देखो ये जैसे क्वेश्चन है ना, जैसे कि अभी हॉब्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा करके कोई कोड दे दिया, आप कोड जो है वो ना ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ, क्योंकि कोड तो एज इट इज़ आप देख ही चुके हो कि कैसे रिपीट हो रहे हैं। 1996 का क्वेश्चन आप देखो, 95 का क्वेश्चन देखो, 95 में इसी में से दो, ये यूनिट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस यूनिट में से डेफिनेटली आते हैं, तो ये यूनिट हम छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। अब 1994 का अगेन यही सिमिलर लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, लॉक पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 94 में अगेन रूसो पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 93 में थॉमस हॉब्स पे, 92 में अगेन लॉक पर पूछ लिया है, 2022 में लॉक पर पूछा था, अभी 2022 में ही पूछा था पिछले साल। 1991 में अगेन जॉन लॉक पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राइवेट पोसेशंस पर, वही सिमिलर लेवल के क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन तो एक तो वैसे ही पूछ लिए हैं, और सिमिलर लेवल के इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप वैसे देखने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स इसमें बनेंगे ही नहीं। वही क्वेश्चंस हैं, वही ले दे के वही टॉपिक्स आपसे पूछ लेगा, तो वही सिमिलर लेवल पे आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखो 2018 में जैसे क्वेश्चन पूछा है नियो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, 2017 में पूछा है नियो लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, वही सेम क्वेश्चन 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा सा आपका अलग लेवल पे क्वेश्चन चला गया था। उसके बाद अभी ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में क्वेश्चन पूछा था कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म पर, 2015 में क्वेश्चन पूछा था बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट थ्योरी, 2013 में मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट तो मटीरियलिस्टिक कंटेक्स्ट में पूछा था, 2014 में भी कंसेप्शन ऑफ स्टेट आइडियोलॉजी पूछी थी, 2007 में भी अगेन वही लेनिन ने बोला था, तो ये लाइन वही मार्क्सिस्ट कंटेक्स्ट में जाएगी। 2006 में भी अगेन मार्क्स पर क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, 2001 में भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पूछा गया था प्रोलेटेरिएट कंटेक्स्ट में, 1994 में भी अगेन ये वही सिमिलर लेवल की सिमिलर जो मार्क्स के टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना, उन्हीं टॉपिक्स पर पूछा हुआ है, और कुछ बाहर से कुछ भी नहीं आया है, वही सेम क्वेश्चंस है। उसके बाद आप प्लूरलिस्ट थ्योरी पे जाओगे, वही सेम क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या पूछ रहा है। ये 2019 में भी यही पूछा था, बर्लिन्स नोशन ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म। बर्लिन पर आप क्यों पढ़ोगे, रॉबर्ट डाल आप क्यों पढ़ोगे, क्योंकि ये कुछ फेमस थिंकर्स हैं जिन्होंने इसी टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, तो वो थिंकर्स आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो थिंकर्स के लिए ना लोग कहते हैं कि यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यूनिट 10 और यूनिट 2 में क्या फ़र्क है, क्योंकि क्वेश्चंस तो यूनिट 2 से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, यूनिट 2 आप पढ़ोगे, थिंकर्स आप इसमें भी पढ़ोगे, बट थिंकर्स आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ स्टेट के कंटेक्स्ट में, आपसे थिंकर्स के व्यू पूछेगा इस कंटेक्स्ट में कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं उनके कंटेक्स्ट में, जैसे जेएस मिल वगैरह भी हमने पढ़ा ना, कि रूसो के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा, देन हॉब्स के कंटेक्स्ट में, लॉक के कंटेक्स्ट में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो थिंकर का क्वेश्चन नहीं है। तो आप यूनिट 10 मत देखो कि थिंकर का क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन थ्योरी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन है। लॉक की थ्योरी ऑफ स्टेट पूछी हुई है, हॉब्स की थ्योरी ऑफ स्टेट पूछी हुई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा हुआ है, तो वो थिंकर के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। जेएस मिल का भी थिंकर के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट पूछी हुई है। तो ये यूनिट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को जो ये समझते हैं कि यूनिट 10 हमें पढ़ के जानी है क्योंकि थिंकर्स वाली यूनिट वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिट 2 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, रादर देन आप किसी की भी बातों में आ जाओ, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, या आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, उस चीज़ को अपने से आपको देख के करना पड़ेगा कि वाकई जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं। या जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एक चीज़ आप ज़रूर देखो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस नोट में से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो उन नोट्स को फाड़ के फेंक दो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन उस नोट्स का एब्सोल्युटली कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड ऑन या तो खुद करने पड़ेंगे, या फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक उठाओ मार्केट से, उसमें से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसको अपने नोट्स में इनकलकेट करो। अगेन वो एक टाइम टेकिंग टास्क ज़रूर है,
हाँ, हम लोगों ने सिनॉप्सिस में ऑलरेडी ये वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि सारे ये स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। खुद से प्रिपेयर करने में बस ये है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इन टॉपिक्स में से। तो आप इन टॉपिक्स के अंडर अपना कंटेंट प्रिपेयर कर जाओ तो आपका जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी के इर्द गिर्द आएंगे, यहीं से ही आएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। और अगर इसके बाहर से आ भी गया, अगेन वो सभी के लिए एक न्यू थीम रहेगी, न्यू क्वेश्चन रहेगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करके जानी है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग सॉल्व होनी चाहिए, आपके सिलेबस के टॉपिक्स उस नोट्स में कवर होने चाहिए। ये आपको अपना प्रिपरेशन रखनी है। बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करनी है हर यूनिट में मैंने आपको बताया। इस यूनिट के लिए आर.सी. विरमानी एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छी बुक है। बाकी जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हॉब्स का क्वेश्चन है, उसके लिए आप ये पर्टिकुलर बुक रेफ़र कर सकते हो। लॉक के क्वेश्चन के लिए सेकेंडरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेफ़र कर सकते हो। रूसो के लिए आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट रेफ़र कर सकते हो। हर एक थिंकर के ऊपर अलग अलग बुक्स यहाँ पर दी हुई हैं, बट एक बुक जो है जो आपकी पूरी यूनिट 2 बहुत अच्छे से कवर करेगी, आर.सी. विरमानी एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। किसी को चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। फ्री बुक मेरे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। बाकी वन स्टॉप सॉल्यूशन सिनॉप्सिस आईएएस यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने ऑलरेडी 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर किए हैं, राधा 40 साल से ऊपर के ही हो गए हैं। तो उसमें आपके सारे टॉपिक, सारे थीम सब कवर हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जितने भी प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो कि इन बुक्स से लिए गए हैं वो भी सारे आपके कवर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चंस आपने देख लिए, मोर और लेस यही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस की बुकलेट आपको चाहिए तो आप अगेन वेबसाइट विज़िट कर सकते हो synopsisias.com। यहाँ पर आप जाओगे, आपको फ्री बुकलेट ये अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चंस देख लिए, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका। तो आपको बेसिकली क्या करना है, थ्योरी ऑफ स्टेट। सबसे पहले तो आपकी सिलेबस की हेडिंग ही यही है ना, थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इसी पर ही आप बात करोगे कि थ्योरी ऑफ स्टेट होती क्या है। सबसे पहले तो यही बताओगे, ओरिजिन, बैकग्राउंड क्या था, कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। कंसेप्ट क्या है, ये कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं या व्यूज़ क्या हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स कौन से हैं। अब इसको ना आजकल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के हिसाब से, मतलब कि जो भी टॉपिक आता है ना आपका, उसमें यूपीएससी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऐड करके पूछ लेता है। तो ये एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन आजकल काफ़ी चल रहे हैं, तो वो आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों के कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन या फिर जो भी आपका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस होगा। अब आप यहाँ पर बात करोगे डिक्लाइन ऑफ हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव या फिर न्यू हाइपोथेसिस, आप यहाँ पर मेंशन करोगे, इसको क्रिटिसाइज करोगे एंड देन फाइनली इसको इवैल्यूएट करके आप कंक्लूड कर दो, ठीक है। अब जो भी सब टॉपिक्स आपके आएंगे PYQ से वो सारे यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपके आता है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में आप अगेन इसको, ये आपका बेसिक सेम रहेगा। बेसिक जो आपका थीम है ना कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आप डिफाइन करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, उसका बैकग्राउंड बताओगे कहाँ से आया, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, उसमें थिंकर्स ऐड करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपके दिए हुए हैं। देन टाइप्स ऑफ लिबरल स्टेट, नेगेटिव लिबरल स्टेट, पॉजिटिव, नियो लिबरल, इंडियन कंटेक्स्ट क्या है लिबरल स्टेट का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगेन एप्लीकेबिलिटी जाएगी एंड देन ऑल्टरनेटिव थ्योरीज आप बताओगे, जैसे कि लिबरल्स वर्सेस कम्युनिटेरियंस की थ्योरी है। देन क्रिटिसाइज करके आप अगेन इसको कंक्लूड कर दोगे। फिर JS मिल की थ्योरी ऑफ स्टेट है। यहाँ से आप देखते जाओ कि अलग अलग यहाँ के अलग अलग कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपने लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़े। अब यहाँ से ना आपके थिंकर्स के पर्सपेक्टिव शुरू हो जाएंगे। JS मिल है, यहाँ पर जॉन लॉक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। JS मिल है, ये जॉन लॉक है, रूसो, TH ग्रीन, थॉमस हॉब्स, ये सारे थिंकर्स हम इस पर्टिकुलर थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो अब आपका JS मिल में भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, ओरिजिन बताओगे स्टेट का कैसे होता है, देन कंसेप्ट बताओगे। एप्लीकेबिलिटी में आप ऑन लिबर्टी का एप्लीकेशन बताओगे, जो उनकी किताब है वहीं से ही हम लोगों ने सिनॉप्सिस के नोट्स में तो हमने वहीं से ही लिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑन लिबर्टी ही किताब उठाओ, वहीं से ही ये ऐड ऑन करना बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा पॉइंट्स। इनफैक्ट JS मिल और विमेन सफरेज भी आपको वहीं से ही मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव थ्योरी, इसमें से तो क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसलिए वहीं से उठाओगे तो 1% का आपका बेटर हो जाएगा बाकी लोगों से। ऑल्टरनेटिव थ्योरीज में रेडिकल लिबरलिज्म पर बात करोगे आप, हार्म प्रिंसिपल बताओगे, अगेन क्रिटिसाइज करके कंक्लूड करना है इसको। जॉन लॉक थ्योरी ऑफ स्टेट है,
अगेन इंट्रोडक्शन दोगे, ओरिजिन कंसेप्ट बताओगे, लॉस स्टेट ऑफ नेचर बताओगे, लॉज ऑफ नेचर बताओगे। यहाँ ये जितने भी पॉइंटर्स हैं ना, ये सबसे आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। जैसे एप्लीकेबिलिटी में आप एंड्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन पूछा था। लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी पर तो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो यहाँ से ये सारे आपके सॉल्व हो रहे हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स, ये सारे आपके सॉल्व होंगे। फिर मैकफर्सन की थ्योरी ऑन लॉक, ये ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट है, तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्रिटिसाइज करके कंक्लूड करना है। ये उस कंटेक्स्ट में मैं बता रही हूँ, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इन्हीं लाइंस पर, इन्हीं सब टॉपिक्स में प्रिपेयर करना है। ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाने हैं। आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, 95% पार्ट आपका कवर हो जाएगा। 5% वो होता है जो किसी को नहीं पता, फिर वो अपने आप ही आ गया कुछ कि 40 साल से भी नहीं पूछ रहा है और एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन आ जाए, वो वाली चीज़ हो जाती है। अब रूसोस थ्योरी ऑफ स्टेट आ जाती है, इसको अगेन आप वही सेम कंटेक्स्ट फॉलो करोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो यहाँ पर रूसो ऑन डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन पूछा था, जनरल विल, पॉपुलर सॉवरेनिटी बाय रूसो, थ्योरी ऑफ लॉ, मैकाइवर पर क्वेश्चन पूछा था। ये सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, तो ये आपको थीम फॉलो करनी है। टीएच ग्रीन पर ऐसे क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो यहाँ से आपका कवर भी हो जाएगा, और भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जस्ट इन केस कोई नया क्वेश्चन आ जाता है ना उस कंटेक्स्ट में। फिर थॉमस हॉब्स पर भी आप यहाँ से यही सेम लाइंस पर प्रिपेयर करोगे। स्टेट ऑफ नेचर, कन्फ्लिक्ट इन स्टेट ऑफ नेचर, ये आप ज़रूर प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इस पर यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों पर ही क्वेश्चन पूछा गया था। आफ्टर दैट नियो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वही सेम आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, जैसे कि इंट्रोड्यूस करोगे, ओरिजिन बताओगे, कंसेप्ट बताओगे क्या है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव में लेनिन आप मेंशन करोगे, क्योंकि लेनिन ने मार्क्सिस्ट कंटेक्स्ट में बात की थी ना, इसी वजह से। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आप इसका बताओगे, इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में रेलेवेंस क्या है मार्क्सिज्म का। टाइप्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरीज कौन कौन सी हैं, जैसे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ मटेरियलिज्म है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट, आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ स्टेट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे ना। अब इसमें ना 2 मॉडल्स हैं जिसके बारे में आपको मेंशन करना है। पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल और दूसरा है रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल। ये दोनों मॉडल्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी पर क्वेश्चन आया था, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी पर भी क्वेश्चन आया था, ये मेंशन करना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर भी क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली इसी लेवल पर क्वेश्चन आया था, ये आपको मेंशन करना है। फिर प्लूरलिस्ट थ्योरी आ जाती है, उसको भी आप सिमिलर लाइंस पर करोगे। बस आपको बर्लिन नोशन ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म ज़रूर करके जाना है, क्वेश्चन पूछा गया था। देन प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑन सॉवरेनिटी आपको करनी है, जिसमें आपको लास्की के व्यूज़ बताने हैं यहाँ पर, और लीगल सॉवरेनिटी के पर भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। रॉबर्ट डाल डिफॉर्म पॉलीआर्की पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप यहाँ पर प्रिपेयर करके जाओगे। आफ्टर दैट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर क्या है कि इंट्रोड्यूस करोगे, अगेन ओरिजिन कंसेप्ट बताओगे, फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव बताओगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट का, जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये आप बताओगे। देन उसके बाद आप अगेन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताओगे। ऑल्टरनेटिव थ्योरीज में आप हमजा अल्वीज ओवर डेवलप स्टेट के बारे में यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं, जस्ट इन केस किसी को लगता है कि क्वेश्चंस कौन से पूछे गए। 2021 में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा था, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वाज थॉट ऑफ एन एंटिटी दैट स्टूड आउटसाइड एंड अबव सोसाइटी एज एन ऑटोनॉमस एजेंसी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में यहाँ मेंशन करोगे। 2020 में भी अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मेंशन करोगे। 2011 में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो अगेन वही बताओगे आप। बस 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा अलग सा, हमजा अल्वीज फॉर्मुलेशन ऑफ द ओवर डेवलप्ड स्टेट। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था उससे आपके ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, राइट। ऐसे ही आप फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखो, 2021 में अगेन फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द स्टेट पूछा गया है, 2017 में इको फेमिनिज्म, 2016 में फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2021 में अगेन वो विमेन सफरेज है, वो हमारा जेएस मिल में चला गया था और वो सॉल्व हो भी गया है, ठीक है। अब आप इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, जो मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रक्चर में आप जाओगे, अगेन आप वही सेम चीज़ फॉलो करोगे, ओरिजिन कंसेप्ट बताओगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव मेंशन करोगे। बस ऑल्टरनेटिव थ्योरी में आप इको फेमिनिज्म यहाँ पर ऐड करोगे, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस अगेन सॉल्व हो जाएंगे। फेमिनिस्ट थ्योरी पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं उसके लिए आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है वो आप इसी तरीके से फॉलो करके एक आंसर अपना
परफेक्टली प्रिपेयर्ड आंसर वो आप लिख लोगे, ठीक है। स्टेट सॉवरेनिटी पर हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर आपको डॉक्ट्रीन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी आप मेंशन करोगे कंसेप्ट में, ठीक है। फिर चैलेंजेस बताओगे स्टेट सॉवरेनिटी के क्या हैं, डिक्लाइन बताओगे उसका, या फिर नियो हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कोई मेंशन किया गया वो आप यहाँ पर बता के उसको कंक्लूड करोगे। एप्लीकेबिलिटी में ना आप इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट के कंटेक्स्ट में एक ये सब हेडिंग हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप एप्लीकेशन बेस में लेके और यहाँ पर मेंशन करोगे। जैसे इंट्रोडक्शन आप दोगे, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताओगे ग्लोबलाइजेशन की, इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर, मॉडर्न नेशन स्टेट ग्लोबलाइजेशन एरा में कैसे डिक्लाइन होती है। तो ये सारा जो स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं ये हमने एप्लीकेबिलिटी में ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट में यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट सॉवरेनिटी एक अलग सब हेडिंग हम लोगों ने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये सब हेडिंग सिलेबस में मेंशन नहीं थी, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। बुक्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दी है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको रिजॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।